नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद काम की बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपके बीच में पार्ट ऐड जो है वो कंप्यूटर के बेसिक एक्सेल्स फार्मूला के बारे में जो बात करने वाला, जिसमें हमारा मुख्य फार्मूला जो रहेगा वो वी लुकअप का रहेगा। इससे ही सिमिलर जो है वो एच लुकअप है। वी लुकअप और एच लुकअप का क्या यूज़ है और तीसरा जो है ट्रांसपोज। हम बात करते हैं लुकअप के फॉर्मूले में, वी लुकअप के फॉर्मूले में जो क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सिंटेक्स क्या क्या यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं उसमें। और इसमें वी लुकअप और एच लुकअप में फ़र्क क्या है। वी लुकअप जो है वर्टिकल जब डाटा लिखे होते हैं कहीं ना कहीं तब हम यूज़ करते हैं। एच जो है वो हॉरिजॉन्टल डाटा होते हैं तब हम यूज़ करते हैं एच लुकअप का फॉर्मूला। दोनों में सेम सिर्फ इतना ही फ़र्क है। वी मतलब वर्टिकल जब डाटा हो कहीं ना कहीं कॉलम्स में, और एच हॉरिजॉन्टल जब आपके पास में रोज में डाटा हो तो उस समय हम ये यूज़ करेंगे। तो वी लुकअप के फॉर्मूले में बात करते हैं तो पहले सबसे पहले होता है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स और रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू, एरे, कॉलम इंडेक्स, रेंज लुकअप। जब हमने बात किया वी और वर्टिकल, एस फॉर हॉरिजॉन्टल, तो दोनों फॉर्मूले जो हैं कहीं ना कहीं साथ साथ में पढ़ेंगे। इसके लिए हमने कुछ डाटा हमने पहले से बना रखे हैं जिनमें हम बात करते हैं नेम, डेजिनेशन, सैलरी और वर्किंग एक्सपीरियंस। अभी हमने जो 10 ही लोगों के डाटा लिए हैं, लेकिन वी लुकअप का फॉर्मूला जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आपके पास यही डाटा जो है वो नंबर ऑफ पर्सनस के ज़्यादा हो, या यूँ कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डाटा हो। सपोज आपके पास 200, 300, 1000, 1500 डाटा हो, तो उस समय अगर आपको इस चीज़ को फिल्टर करना होता है तो वहाँ हम जो वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है हम इसका हेडिंग जो है वो कॉपी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लुकअप में और वी लुकअप में क्या फ़र्क होता है। लुकअप का फॉर्मूला आप ऊपर देख रहे हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला भी हम यूज़ करने वाले हैं कि किस तरह से हम लुकअप वैल्यू लेते हैं, टेबल एरे क्या होता है, रो कॉलम इंडेक्स क्या होता है और रेंज कैसे होता है। तो अभी हमने जो डाटा लिखा है, हमने जो उसके ऊपर 1 2 3 4 5 लिखा है। कहीं ना कहीं जो आप डाटा देख रहे हैं वो हम क्या करेंगे, इसके पहले हेडिंग को जो कॉपी करेंगे। जो हेडिंग है इसको कॉपी करेंगे फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। हमने यहाँ पर जो है वो हेडिंग को कॉपी किया। अभी हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले नेम वाइज हम देखेंगे कि नेम, पर्टिकुलर, डेजिनेशंस। हम चाहें तो डाटा अगर उसी सीट में लेना है तो हम उसी सीट में भी कॉपी कर सकते हो, और हमें नई सीट में अगर यही हमें मान लो फॉर्मूला लगाना है वी लुकअप का, तो यही हेडिंग हमें नई सीट में कॉपी करना पड़ेगा। अभी हम जो इसी सीट में हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर गिरीश। अब मेरे को गिरीश के आगे फॉर्मूला लगाना है डेजिनेशन की लाइन में, तो हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, इक्वल फिर वी लुकअप। जब से आप वी एल लिखेंगे, टैब दबाएंगे, फॉर्मूला पूरा आ जाएगा। उसके बाद में हम पहले लिखा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब हम किसके अगेंस्ट में ले रहे हैं, गिरीश के केस में, तो हमें गिरीश, फिर कोमा लगाना है, फिर लिखा है टेबल एरे। टेबल एरे में जिस टेबल में हम डाटा की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टेबल को पूरा का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स इसलिए यूज़ होता है कि आप कौन सी चीज़ का डाटा ले रहे हैं, कौन से हेडर के अगेंस्ट आप डाटा ले रहे हैं। तो हम सपोज यहाँ डेजिनेशन की बात करते हैं, तो डेजिनेशंस में कौन से कॉलम में है, कॉलम में हम कैसे गिनेंगे, जहाँ से हमारा डाटा शुरू होता है। सपोज सबसे पहले कॉलम में हमने जो नाम लिखे हैं उसके बाद में डेजिनेशंस लिखी है, तो जैसे सैलरी है फिर वर्क एक्सपीरियंस है। तो अगर हम कॉलम नंबर देखें तो डेजिनेशन का जो कॉलम नंबर है वो 2 है, तो यहाँ हम जो वो 2 लिखेंगे। कॉलम नंबर जो है वो कॉलम इंडेक्स नंबर हम डेजिनेशन का 2 लिखेंगे। उसके बाद में जो है वो आती है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में जो होता है 2 वैल्यू होते हैं, या तो ट्रू और फॉल्स। ट्रू हम तब लेते हैं जब हमने डाटा कहीं ना कहीं असेंडिंग फॉर्म में लिखा होता है, और अगर हमने डाटा में कुछ चेंजेस नहीं कर रखा, फॉर्मेटिंग नहीं कर रखा, तो हम वहाँ फॉल्स कंडीशंस लिखेंगे। फॉल्स मतलब हम वहाँ पर 0 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमें जो है वो ग्रीस की डेजिनेशंस क्या है वो हमें यहाँ मिल जाएंगे। हम यहाँ देख सकते हैं ग्रीस के अगेंस्ट में के डेजिनेशन जो है वो असिस्टेंट ऑफिसर है। तो इस तरह से हम सपोज मैं यहाँ ग्रीस की बजाय मोहन डालता हूँ, मोहन लाल, तो मोहन लाल के केस में आप देखेंगे 3 नंबर पे जो है मोहन की डेजिनेशन ऑपरेटर। तो इस तरह से हमें सिर्फ एक ही बार फॉर्मूला लगाना होता है, और उसके बाद में अगर हम लुकअप वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें रिजल्ट है वो फॉर्मूले से वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर सुमित लिखूँगा तो सुमित के केस में एग्जीक्यूटिव है, तो सुमित के केस में एग्जीक्यूटिव मिलेगा। अगर किसी और का नाम हम सपोज यहाँ पर लिखेंगे, चाहे वो हम सुनीला का नाम लिखते हैं, तो उसके केस में ऑफिसर मिल जाएगा। कविता का नाम लिखें, सविता का नाम, जो भी हम नाम लिखेंगे लुकअप वैल्यू में, उसके अगेंस्ट हमें जो उसकी डेजिनेशन मिल जाएगी। इस तरह से हमें किसी की भी डाटा अगर लेने होते हैं तो हमें वन टाइम फार्मूला लगाना होता है। अभी हम यही फार्मूला सैलरी के केस में लगा के देखते हैं। इक्वल वी लुकअप हमने लिखा, और उसके बाद में हम ले रहे हैं लुकअप वैल्यू हमारी वो ही रहेगी। नेम के नीचे जो है वो सिलेक्ट किया G5, उसके बाद में हमने पूरी टेबल सेलेक्ट किया, और उसके बाद में इस बार जो हम हेड सैलरी के केस में देखेंगे कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, सैलरी जो हेडर है वो कौन से कॉलम में है। अगर हम सिर्फ कॉलम वही काउंट कर रहे हैं जहाँ से हमारा डाटा शुरू है, टेक्स्ट शुरू है,
नेम, डेजिनेशन और सैलरी तो 3 नंबर में तो 3 लिखा, फिर वही कंडीशंस हम दोबारा लगाएंगे। रेंज लुकअप में कि अगर हमारा डाटा असेंडिंग फॉर्म में नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुनीला के केस में जो है उसकी सैलरी जो है वो 13,500 रुपये जो 50 रुपये शो होगा। अगर आप यहाँ पर किसी का नाम चेंज करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर जो है वो राकेश का नाम कर दिया, तो राकेश के करते ही डेजिनेशन भी चेंज हो जाएगी उसकी और सैलरी भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का जैसे हम यहाँ नाम इंटर करेंगे उसके अगेंस्ट जो हमने फॉर्मूला लगा रखा है डेजिनेशन और सैलरी के केस में दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यही फार्मूला वी लुकअप का फार्मूला हम वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए लगाते हैं। इक्वल वी लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट, फिर लुकअप वैल्यू जो है वो वही रहेगा। नेम के नीचे हमने G5 लिखा, फिर कोमा, उसके बाद में पूरे टेबल को सिलेक्ट किया। फिर जो है वो वर्किंग एक्सपीरियंस कौन से कॉलम में है, तो वो है कॉलम नंबर 4, 1 2 3 एंड 4, तो वहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद में हम जो है वो फाइल्स कंडीशंस लगा के 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और इस तरह से हम जो देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस में भी वो फार्मूला वी लुकअप का अप्लाई हो जाएगा। तो राकेश के केस में हमने देखा मैनेजर है, इतनी तनख्वाह है 33,450 और एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है या 15 साल का। इसी तरह से हम सपोज किसी का भी यहाँ नाम चेंज करेंगे, आगे जितने भी फॉर्मूले हैं डेजिनेशन, सैलरी और वर्क एक्सपीरियंस उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो वी लुकअप का फॉर्मूला जब हमारे पास में बहुत सारे डाटा होते हैं एक्सेल शीट में, एक पर्टिकुलर शीट में, और हमें कुछ डाटा को फिल्टर करके देखना होता है, कुछ कंडीशंस लगा के देखना होता है, तो वहाँ इसका यूज़ जो होता है बहुत ज़्यादा किया जाता है। बस हमें बशर्ते ये ध्यान रखना होता है कि जो डाटा हम जो फॉर्मूले से दिखाना चाहते हैं उसके लेफ्ट साइड में जो है वो लुकअप वैल्यू होना चाहिए। तो लुकअप वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में है तो कहीं ना कहीं वो डाटा जो है वो फॉर्मूला करेक्ट होगा। अगर लुकअप वैल्यू लेफ्ट साइड में नहीं है, कहीं ना कहीं राइट साइड में है या स्पेस है या गैप है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वहाँ गलती होने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम इस तरह से जो वी लुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हैं जब हमारे पास में डाटा जो होता है पर्टिकुलर कॉलम वाइज लिखे हुए हों, कहने का मतलब वर्टिकल फॉर्म में हो। अगर वही डाटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा तो वहाँ वी की बजाय हम एच लुकअप का फॉर्मूला लेंगे। वी लुकअप और एच लुकअप के फॉर्मूले में जो है वो क्या फ़र्क रहेगा, लुकअप वैल्यू सेम रहेगी, टेबल एरे सेम रहेगा। वी लुकअप के केस में कॉलम इंडेक्स नंबर रहता है, एच लुकअप के केस में वो कॉलम की बजाय रो हो जाएगा। तो सपोज हमने ये डाटा कॉपी करके पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट हम ट्रांसपोज से करते हैं तो ये डाटा चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है वो एच लुकअप का फॉर्मूला लगा कर देते हैं। सपोज मैंने नेम के अगेंस्ट जो है यहाँ मैंने नेम लिखा, मैं इसी चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ। ये जो डाटा पहले लिखे हैं हटा देते हैं, कई बार जो है वो कॉपी किए हुए रहते हैं। ये हमने नेम यहाँ पे लिखा और उसके बाद में हमें चाहिए डेजिनेशन का यहाँ फॉर्मूला लगाना है। मैं मेरे डेजिनेशन को कॉपी करके यहाँ रखता हूँ। अब मेरे को डेजिनेशन पे एच लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। मैं देखता हूँ एच लुकअप, फिर देखें लुकअप वैल्यू दिखा रहा है। लुकअप वैल्यू हमने नेम के आगे जो था C19 से ले लिया, कोमा लगाया। टेबल अरे हमने पूरा टेबल सेलेक्ट किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो रो इंडेक्स दिखाएगा। वी लुकअप के केस में ये कॉलम इंडेक्स था और एच लुकअप के केस में ये रो इंडेक्स हो गया। तो मतलब वो जो डाटा आप चाह रहे हैं वो कौन सी रो में है, तो नेम वाली फर्स्ट रो हो गया, डेजिनेशन सेकंड रो है, तो सेकंड रो में हम यहाँ 2 लिखेंगे। फिर वही कंडीशंस ट्रू और फॉल्स होगा, फिर 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो हम देखेंगे यहाँ हमने श्यामलाल लिखा और श्यामलाल की डेजिनेशन जो है वो पियोन की है। अगर हम श्यामलाल की बजाय यहाँ पर जो है वो राकेश लिखते हैं तो राकेश की डेजिनेशन जो है वो मैनेजर है। इस तरह से हम जो है वो लुकअप का फॉर्मूला वर्टिकल के केस में वी लुकअप के फॉर्म में भी लगा सकते हैं, और अगर हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हम एस लुकअप के फॉर्म में भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो हमारे दोनों फार्मूला जो है वो ज़रूर पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ आए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जो है एक बार ज़रूर देखें, और हम उम्मीद करते हैं कि 2 बार देखने के बाद जो है वो आज लुकअप का फॉर्मूला जो है वो आप आसानी से लगा सकते हैं किसी भी डाटा में। इसके बाद में जो तीसरा है वो है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का यूज़ वैसे हमने अभी करके देखा है, लेकिन हम एक बार और दोबारा आपको दिखा देते हैं कि सपोज हमने जो है वो ये डाटा है जो हमारा कॉलम फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको हमने रो फॉर्म में चेंज किया। हमने इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, कॉपी किया है यहाँ से, Ctrl+C से कॉपी किया, और जब हम पेस्ट करेंगे तो पेस्ट स्पेशल करेंगे। पेस्ट स्पेशल में हम देखते हैं ओके के जस्ट ऊपर लिखा है ट्रांसपोज। जैसे हम ट्रांसपोज पे क्लिक करके और फिर ओके करेंगे, डाटा जो है वो कॉलम हेडर से रो ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो पहले हेडर कॉलम वाइज थे वो कहीं ना कहीं अब रो वाइज हो गए। अगर यही डाटा मेरे को वापस जो है वो रो हेडर में चाहिए तो दोबारा वो ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाएंगे और वो पुराने फॉर्म में मेरे को मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमें जो है वो कोई भी टेक्स्ट को जो है वो रो हेडर से कॉलम हेडर या कॉलम हेडर से रो हेडर में चेंज करना है, तो
तो वहाँ हम ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारा वी लुकअप, एस लुकअप और ट्रांसपोज के जो ट्रांसपोज का जो है वो 3 फार्मूला और फंक्शंस हमने आज बताए वो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे और कहीं ना कहीं आप उसका जो अपनी दैनिक जीवन में जो ज़रूर काम में ले सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जैसे हमने बात किया था कि हमने एग्जिस्टिंग शीट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस हम इसको शीट 1 अदर शीट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेम हम हेडर कॉपी करेंगे यहाँ पर, यहाँ हमने रामलाल लिखा, हम इसका डेजिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल वी लुकअप वैल्यू वही रहेगा जो नेम के नीचे है। यहाँ पर हमने जो है B4 लिखा। फिर टेबल एरो की बात करते हैं तो टेबल एरो हमें शीट 1 में जाना पड़ेगा, दोबारा शीट 1 नहीं शीट 3 में जाना पड़ेगा। शीट 3 से हमने वही पर्टिकुलर टेबल को सेलेक्ट करेंगे। फिर हमें ये देखना है कि हमें जो है वो किसके अगेंस्ट फॉर्मूला चाहिए, डेजिनेशन चाहिए। तो डेजिनेशन की केस में हमें दोबारा वही लिखना पड़ेगा कि उसका हेडर कौन सा है, कॉलम नंबर कौन सा है। कॉलम नंबर जो है उसका 2 है डेजिनेशन का, तो दोबारा हम उसके आगे 2 लिखेंगे 2 और उसके बाद में ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशंस में 0 लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर भी जो डेजिनेशन में भी लुकअप का फॉर्मूला लग रहे हैं। रामलाल मतलब एग्जीक्यूटिव, इसी जगह हम रामलाल की जगह सपोज दूसरा नाम लगा करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा गिरीश, GIRIS, गिरीश असिस्टेंट ऑफिसर। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हम अगर हमें पर्टिकुलर उसी सेल में अगर फॉर्मूला लगाना है वी लुकअप का तो वहाँ भी लगा सकते हैं। अदर सेल में हमें फॉर्मूला लगाना है तो वहाँ पर भी वी लुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज जो है वो वी लुकअप, एस लुकअप और ट्रांसपोज के फॉर्मूला के बारे में समझा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो जो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जिसको शेयर करें वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।